बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कस्य काय केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशिफल फरवरी मार्च 2023 के बारे में कि आपके लिए हमने इससे पहले मिथुन राशि वालों के लिए 13 फरवरी से पहले तक का राशिफल अपने चैनल पर में डाल रखा है। अभी जो आपको बताने जा रहा हूं देवी और सज्जनों, वो 13 फरवरी 2023 सोमवार दिन 9:57 AM से 15 मार्च 2023 बुधवार 6:57 AM तक का राशिफल आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि आधा महीना फरवरी का भी और आधा महीना मार्च का भी आपको बताने जा रहा हूं कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहने वाला है। इस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आप सबको पहले से ही मैंने कई बार बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले ये कन्फर्म करें कि आपकी राशि मिथुन है भी या नहीं। अब आप ये कैसे कन्फर्म करेंगे, तो जब आप अपनी जन्म कुंडली निकालेंगे तो इसी प्रकार से एक लग्न कुंडली बनी हुई होगी और एक चंद्र कुंडली भी आपके जन्म कुंडली में बनी हुई होगी। चंद्र कुंडली के पहले भाव में यहां पर में जो अंक लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। अगर यहां पर में चंद्र कुंडली में 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आपकी राशि मिथुन है। लग्न कुंडली में 3 जहां भी लिखा हुआ है, अगर वहां पर में चंद्र अथवा चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि मिथुन हुई। ये तो हो गया जन्म राशि की बात देवी और सज्जनों। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं जिनके पास जन्म कुंडली हो, सब लोग ऐसे नहीं जिनके पास जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हो। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर क है, जैसे क से कबूतर, का है का से कामनी, जैसे की है की से किरण, जैसे कू है कू से कुमकुम, जैसे घौ है घौ से घनश्याम, जैसे अरौ है, जैसे छ है छ से छब्बू, जैसे के है के से केकई, जैसे को है को से कोयल और जैसे हौ है हौ से हंसराज। इन सब अक्षर में से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है देवी और सज्जनों, तो आपकी राशि मिथुन होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क, का, की, कु, घ, रौ, छ, के, को, ह।
इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मिथुन हुई। देवी और सज्जनों, आइए अब मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा इसको समझने का धीरे धीरे प्रयास करें। कुंडली के नवम भाव में कुंभ राशि में मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का बैठना अच्छा फल देने वाला साबित नहीं होता है। आप अनुभव करेंगे, देखेंगे 13 फरवरी के बाद कि भाग्य आपका साथ देना कम कर दिया है। भाग्य ने आपका काम भाग्य भरोसे अपने आप अब नहीं हो पा रहा है। आपको जो भी करना पड़ रहा है उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। अपने आप भाग्य आपका काम नहीं कर रहा है। भाग्य का जब साथ मिलता है, देवी और सज्जनों, कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यानी कि जब किस्मत का साथ किसी को मिल जाता है तो एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति भी समाज में बुद्धिमान प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर में जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार इस समय में मिथुन राशि वाले जातक के लिए भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य आपके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेगा, इसलिए भाग्य भरोसे ना बैठें। कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, होनी अनहोनी नहीं होनी हो सो होई। भाग्य का जब साथ मिलता है तो लोग कान पर में तेल दे करके सोए हुए हैं और काम अपने आप होता जा रहा है। आपने भी जीवन में ऐसा अनुभव किया हुआ कि आप सोए हुए हो और आपका काम हो रहा है, पैसा आ रहा है, अपने आप सब कुछ बड़ा अच्छा एकदम फिक्स लग रहा है कि हो रहा है, कहीं कोई ज़्यादा जीवन में टेंशन नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आपने भी देखा होगा जीवन में कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, घोर तपस्या कर रहे हो, घोर परिश्रम कर रहे हो, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। उसी को कहते हैं कि भाग्य का साथ ना मिलना। तो भाग्य इस समय में आपके साथ खड़ा नहीं है, इसलिए अपने बदौलत, अपने कर्म के बदौलत कुछ करने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर में 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में कुछ कर दिखाएंगे। देवी और सज्जनों, ये 9वां भाव आपके धर्म का होता है। इस समय में आप अगर धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं, इस समय में अगर आप तीर्थ यात्रा करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे कि आपके मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, विभिन्न प्रकार की रुकावटें आ रही हैं। अनेक बाधा, अनेक रुकावट जो है सो आपको रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देवी और सज्जनों, कहते हैं कि धर्म करैत जौ होए हानि, तैयो न छोड़ी धर्मक बानी। ये मिथिला का एक लोकोक्ति है। अर्थात धर्म करते वक्त कितना भी हानि हो, कितना भी परेशानी हो, तीर्थ यात्रा करते हुए आपने देखा होगा या अनुभव भी किया होगा कि आपके पांव फूल जाते हैं चलते चलते, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की कृपा आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं। नहीं तो ठीक वही बात है यहाँ पर में भी है कि इस समय धर्म करने में और तीर्थ यात्रा करने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा आप में अगर जज्बा होगा तो आप उस काम को निश्चित तौर पर में पूरा करेंगे और वो कार्य पूरा होगा भी। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है आपके यश का होता है, आपके कृति का होता है। आप कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे जिससे आपके यश में वृद्धि हो, आपकी कीर्ति चारों तरफ फैले। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आपका कीर्ति धूमिल हो जाए, जो चाहते हैं कि आपके यश में वृद्धि ना हो, वो लोग ये प्रयास निश्चित तौर पर में करेंगे कि आपका किया हुआ कार्य विफल हो जाए। अगर फिर भी वो सफल हो गया तो कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल करके उसमें से आपको जो है नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? आपने जो कर दिया
सो कर दिया, वो अमर हो गया। वो 2-4 लोगों के इधर उधर करने से उस पर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये जो 9वां भाव है ये होता है ससुराल का। किस चीज का? ससुराल का। आपके साला का, आपके साली का ये 9वां ही भाव होता है। इस समय में ससुराल पक्ष से ज्यादा बहस करने का प्रयास ना करें, ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा बकतूत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका किया गया बकतूत, आपका किया गया बहस आपको वहां से टेंशन तनाव का होने पर में विवश कर देगा, क्योंकि इस समय में ससुराल से लाभ लेने का योग आपको नहीं बन रहा है। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि कुछ लोग, जब आप अच्छा काम करते हैं, श्री राम ने जब बढ़िया काम किया तो उनके पीछे कुछ लोग लग गए। कृष्ण ने जब अच्छा काम किया तो उनके पीछे कुछ लोग लग गए। महात्मा गांधी ने जब अच्छा काम किया तो उनके पीछे कुछ लोग लग गए। सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि बहुत सारे लोगों ने जब कुछ अच्छा काम किया तो उनके पीछे बहुत सारे लोग लग गए। आज बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास तपस्या है, उनके पास शक्ति है, उनके पास बल है। उन्होंने तपस्या के बदौलत, पराविज्ञान की बदौलत उन्होंने उस विद्या को हासिल किया जिसके माध्यम से वो आपसे बिना पूछे आपकी मन की बात को समझ जाते हैं। आपसे बिना पूछे आपको वहां से उठा देते हैं कि आप आओ, आपकी अर्जी लग चुकी है। तो उनके पीछे आज देखो कितने लोग लग चुके हैं। जो अच्छा, इसमें सबसे कमाल की बात ये देखो, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाई, यानी कि जयचंद जिस प्रकार से पैदा हो जाते हैं देश में, तो आप देखो जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति चला रहा है, वो व्यक्ति भी सनातन धर्मी ही है और वो अपने घर में ही चाह रहा है किसी प्रकार से विध्वंस हो जाए और अपने ही धर्म का विनाश करना चाह रहा है, अपने ही धर्म पर से लोगों का विश्वास को उठाना चाह रहा है, विश्वास को हिला देना चाह रहा है। लेकिन उसके करने से क्या होगा? अभी अभी हमने एक यज्ञ किया, सचंडी महायज्ञ, अपने गांव में, समस्तीपुर बिहार, लाट वसेपुरा में। बहुत अच्छे तरीके से यज्ञ हुआ, बहुत अच्छे तरीके से। हमने अभी तक बहुत हजारों यज्ञ देखे, लेकिन ऐसा यज्ञ नहीं देखा। वहां पर में लगभग बिहार के हर जिला से, यहां तक कि बनारस से, काशी से भी विद्वानों को बुलाया गया, चारों वेद के वैदिक को बुलाया गया और बहुत ही सुपर क्लास का जो एक सही यज्ञ होता है वो हुआ। माता भगवती बहुत प्रसन्न हुई। इतना अच्छा तरीका से यज्ञ हुआ कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। कमेटी जो थी उसने बहुत परेशान किया। जब यज्ञ सही तरीके से संपन्न हो गया 30 तारीख को, तो कमेटी, जो यज्ञ कमेटी थी, कुछ लोग उसमें जो थे, जो चाह रहे थे किसी प्रकार से यज्ञ विध्वंस हो जाए, जो चाह रहे थे कि किसी प्रकार से यज्ञ सही तरीके से संपन्न न हो पाए, वो लोग जब यज्ञ संपन्न हो गया, कहीं से कोई कमाल की बात तो देखिए, कहीं से कोई विघ्न बाधा नहीं आया, सही तरीके से यज्ञ जो है सो संपन्न हो गया। तब उन लोगों ने कहीं से कुछ ना कुछ जो है उसमें से पॉइंट निकालना जो है शुरू कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर में एक चमत्कारिक घटना घटित हो गई। अंत में यज्ञ कमेटी ने यजमान पर में ये आरोप लगाया कि आप यहाँ से रामचंद्र जी का जो घंटी था बजाने वाला पूजा करते वक्त, वो लेकर के चले गए, अथवा आपके कोई पंडित लेकर के चले गए। देखिए बड़ा चमत्कारिक किस प्रकार से घटना घटित हुई है। यहाँ पर में लेकर के चले गए। सब लोग पूरे मंदिर में खोजने लगे, हर जगह खोजते खोजते कहीं भी नहीं मिला। रामचंद्र जी के मंदिर में पूरा खोज लिया, कहीं नहीं मिला। अब जो यजमान थे उन्होंने हर पंडित को कॉल करना शुरू किया कि भाई घंटी कहाँ रखा आप लोगों ने। अब सब ने कहा कि मैंने नहीं लिया, तो मैंने नहीं लिया। और चमत्कार तो देखिए, एक सज्जन वृंद, वहां पर में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो सबने कहा कि घंटी खो गई है, घंटी नहीं मिल रही है। शायद जो यजमान थे अथवा जो इनके पंडित थे वही लेके चले गए। उनका कि ऐसा है, ठीक है देखते। चल करके 2-3 लोग वहां पर में पहुंचे और राम जानकी के मंदिर में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर में घंटी रखा हुआ है, वहां पर शंख रखा हुआ है, वहां पर प्लेट रखा हुआ है, वहां पर में अर्घा पंचपात्र रखा हुआ है, सब कुछ वहां पर में रखा हुआ है। वो कहते हैं
कि तुम लोग जो घंटी खोज रहे थे वो कहाँ खोज रहे थे, ये क्या है पड़ा हुआ। अब वो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यहाँ पर में घंटी मिल कैसे गई, यहाँ पर में तो घंटी थी ही नहीं। अब देखिए चमत्कार, किस प्रकार से जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने विघ्न डालने का प्रयास किया। और आपको मैं बता देता हूं कि आप जब जब धर्म के पथ पर में चलोगे, जब जब कुछ यज्ञ करना चाहोगे, जब जब कुछ अनुष्ठान करना चाहोगे, आप ये निश्चित तय मान करके चलो कि कुछ लोग आपको ये चाहेंगे कि आपका यज्ञ विध्वंस हो जाए। और पूर्व जमाने में आपने देखा होगा जब विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो रामचंद्र जी को ले गए थे सुबाहु बारिज, ये सब इस प्रकार के एक एग्जाम्पल जो यज्ञ को विध्वंस करना चाह रहे थे। तो आज तो सुबाहु और मारीच है नहीं, आज तो रावण है नहीं, आज तो कुंभकर्ण है नहीं। तो इसी रूप में मनुष्य के रूप में जो कुछ निगेटिव एनर्जी है वो चाहती है कि आपके यज्ञ में विध्वंस डाल दिया जाए, आपका यज्ञ किसी प्रकार से विफल कर दिया जाए। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि अंत तक वो यज्ञ सफल होता है और आप यज्ञ कर पाते हैं, आपका यज्ञ हो जाता है। और आप ये मान करके चलो कि जब आपका सही तरीके से यज्ञ हो जाता है, कोई भी यज्ञ आप करते हो, सचंडी करो, सहस्त्र चंडी करो, रुद्र जग करो, महारुद्र करो, शिव शक्ति यज्ञ करो, कोई भी यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, आपको 100 प्रकार की विघ्न बाधाएं आएंगी। और जब आपका सही तरीके से संपन्न हो जाएगा, वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब अंत में वो लोग कुछ प्रोपगंडा उठा देंगे, वो लोग कुछ कहेंगे कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, विभिन्न प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन जब ऐसी बातें हो तब आप ये समझ लेना कि आपका यज्ञ सही तरीके से सफल हो गया है। अगर कुछ जो असामाजिक तत्व है, जो मूर्ख हैं, जो चाहते हैं कि आपका यज्ञ ना हो सही तरीके से, उन लोगों ने अगर इस प्रकार की अफवाह कुछ फैलाने की कोशिश की तो आप ये समझ लेना कि आपका कार्य सफल हो गया। और ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, एक दो नहीं बहुतों का, और आपके जीवन का भी ये अनुभव होगा। और नहीं होगा तो आप करके देख लो, आपके जीवन में ये अनुभव हो जाएगा। तो देवी और सज्जनों, तो आप जब जब धर्म का काम करेंगे, जब जब तीर्थ यात्रा करेंगे, परेशानी आएगी ही। लेकिन हमारे यहाँ मिथिला में एक कहावत है कि धर्म करैत जौ होए हानि, तैयो ने छोड़ी धर्मक मानी। अर्थात धर्म करते हुए अगर आपको हानि भी हो, नुकसान भी हो, तब भी जो है सो आप धर्म की वाणी ना छोड़े, धर्म का रास्ता ना छोड़े, धर्म का पथ पर चलते ही रहे। देवी और सज्जनों, तो सूर्यदेव नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपको इस समय में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशान करेंगे, आपको सपनों को पूरा होने में भी परेशानी डालेंगे, बाधा डालेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको इस समय में इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से आपके छोटे भाई बहन से आपको बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। जूनियर से आपका विरोध कर सकते हैं, खुद के पराक्रम में कमी महसूस कर सकते हो, धैर्य आपका कमजोर हो सकता है, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको आ सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण मिथुन राशि वाले आपके कांति की क्षय हो सकती है। इस समय में आपका जो दिव्य तेज है, संस्कार है, उसमें कमी आ सकती है। आप पर में झूठा आरोप लगाया जा सकता है कि आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। बिना किसी कारण के आपका धन और पुण्य का इस समय में नुकसान हो सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। देवी और सज्जनों, आपके आय में कमी हो सकती है। आपको इस समय में जो आमदनी का सोर्स है, आपका जो आमदनी का रास्ता है, वहां पर में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहां पर में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि आपको कुछ रोग इस समय में परेशान कर सकता है। मानसिक तौर पर में कुछ अशांति जो है आपको हो सकती है। महर्षि का कहना है कि बड़ों से, मित्रों से और भाइयों से, क्या आपसे जो बड़े लोग हैं, आपके जो मित्र हैं और आपके जो भाई हैं, वो आपका विरोध कर सकते हैं इस समय में। तो उस विरोध से घबराएं नहीं। आपके अपमान का भी भय है, आपके अपमान का भी इस समय में भय है। हर प्रयत्न में सफलता मिलने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतनी आसानी से आपको सफलता नहीं मिलेगी। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान।
अर्थात जब आप किसी कार्य को बार बार करते हैं तो एक समय आता है कि उस कार्य को करने का आपका अभ्यास हो जाता है। जब किसी चीज को आप बार बार पढ़ते हैं, किसी मंत्र को आप बार बार पढ़ते हैं, फिर किताब उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वो अपने आप याद हो जाता है। तो देवी और सज्जनों, समय थोड़ा सा ये विपरीत है मिथुन राशि वालों के लिए। 13 फरवरी से 15 मार्च तक आपको ये प्रयास करना है कि संभल के चलना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। नारायण नारायण नारायण।